संदीप नामा में आपका स्वागत है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इक्विटी रेगुलेशन ने पूरे देश में उबाल ला दिया है। लोग सड़कों पर हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसे काला कानून करार दिया जा रहा है। इस कानून को वापस लेने या इसमें संशोधन करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हालांकि आज एक फैसले में यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है और 2012 के नियमों को ही फिलहाल लागू रखने का आदेश दिया है। भाजपा में भी इस रेगुलेशन को लेकर अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब काफी लोगों को राहत मिली है। आपको याद होगा कि रोहित वेमुला और पायल तड़की ने जातिगत टिप्पणी उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर लिया था। पूरे देश में विरोध के स्वर मुखर हुए थे। इन दोनों मृतकों की माताओं ने, इनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से छात्र उत्पीड़न की रिपोर्ट तलब की थी। इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, उसमें बताया कि 2023-24 में 378 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो जातिगत उत्पीड़न से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने भी कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर यूजीसी को सख्त नियम बनाने के आदेश दिए थे 2025 में। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत नए नियम बनाए और इसको जनवरी 2026 से लागू कर दिया। 2026 से इसको लागू कर दिया गया। अब शिक्षण संस्थानों में अलग अलग समितियां बनाने का प्रावधान रखा गया था। समान अवसर केंद्र समिति, SC ST OBC छात्रों के उत्पीड़न समिति, समस्त शिकायतों का निपटारा करने का इस समिति को दायित्व दिया गया था। इसके अलावा समान अवसर केंद्र समानता समिति, जिसमें SC ST OBC दिव्यांग और महिलाएं को शामिल करने की हिदायत दी गई थी कमेटी में। सामान्य समूह, ये छोटी टीम भी बनाने का तय किया गया था जो शिक्षण संस्थान परिसर की निगरानी करेगी। इन समितियों को कोई इस तरह की उत्पीड़न की शिकायत मिलती है तो समयबद्ध रिपोर्ट कार्रवाई के लिए कार्यक्रमों को अपनी रिपोर्ट देनी थी और कार्यक्रमों को इस कार्रवाई के लिए इसे आगे प्रस्तावित करना था। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया। यह ठीक है और ऐसा नियम हर हालत में बनना भी चाहिए था ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन नियम के कुछ बिंदु आपत्तिजनक निश्चित रूप से थे जिन पर विरोध के स्वर पूरे देश में मुखर हुए। सर्वप्रथम तो जो समितियां बनी उसमें समान वर्ग का भी प्रतिनिधि हर हालत में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समान वर्ग के किसी प्रतिनिधि को इसमें जगह नहीं दी गई। SC ST OBC को ही इसमें स्थान दिया गया कमेटियों में। पहले नियम में शिकायत झूठी मिलने पर दंड का प्रावधान था, लेकिन जो नए अधिसूचित नियम थे, इसमें इस प्रावधान को भी हटा दिया गया था। यानी अगर कोई फर्जी शिकायत करता है
और शिकायत गलत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल अनुचित है। अगर फर्जी या झूठी शिकायत पर अंकुश नहीं लगा तो स्थिति और भी अनियंत्रित हो जाएगी और भी भयावह हो जाएगी। फर्जी शिकायतों का सिलसिला तेज हो जाएगा और इस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। निश्चित रूप से जांच हो, ऐसे कोई प्रकरण मिले तो जांच होनी चाहिए। शिकायत गलत पाई जाए तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था। पहले ऐसा नियम था, लेकिन जो नई अधिसूचित नियम जो निकाला उसमें ये प्रावधान हटा दिया गया था। समानता का अधिकार सभी को है, उसमें हर वर्ग आता है और यह संवैधानिक व्यवस्था है। सभी को समान अधिकार मिले, यह संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता और समानता का पूरा अधिकार है। आप इनको एक वर्ग को सर्वोपरि रखकर इनको वंचित नहीं कर सकते। सभी को समान अधिकार है। इसका हनन किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये व्यवस्था है, इसका हनन किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। और यूजीसी की ये नई व्यवस्था निश्चित रूप से दोषपूर्ण है और इस अधिकार का हनन कर रही थी। आपको याद होगा, एक दौर था जब अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का खुलकर दुरुपयोग किया गया था, खुलकर दुरुपयोग होता था। हजारों फर्जी मुकदमे हुए, हजारों लोगों को, बेगुनाहों को जेल भेज दिया गया। SC/ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, धनुगाही का जरिया बन गया और बहुत लोग इससे प्रताड़ित रहे। अराजकता की स्थिति एक तरह से पैदा हो गई थी SC/ST एक्ट को लेकर। अगर कानून में संशोधन नहीं किया गया, यह माना जा रहा था कि अगर इस कानून में संशोधन नहीं हुआ तो यह स्थिति फिर से पैदा होगी, यानी SC/ST एक्ट से जो दुष्परिणाम थे, लोगों का उत्पीड़न था, वो स्थिति फिर से पैदा होगी और इस बार निशाना बनेंगे शिक्षण संस्थान और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं। छात्र छात्राएं पूरे देश में इसी को लेकर बहुत चिंतित थे और बहुत आक्रोशित थे। यूजीसी के इस नियम, इस कानून को सरकार के पास इसे वापस लेने या संशोधन करने का पूरा अधिकार था, लेकिन सरकार चुप्पी साधी रही और माहौल को भांपती रही। लेकिन सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए था और कोई ठोस फैसला अपेक्षित था। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लागू करना बिल्कुल ठीक है। इस रेगुलेशन को हर हालत में लागू करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ जरूरी बदलाव, कुछ जरूरी संशोधन जरूर करने की जरूरत थी, जिसको यूजीसी ने नजरअंदाज किया। इस कानून को वापस लेकर नए सिरे से कानून बनाना होगा। तो ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, ताकि किसी की स्वतंत्रता का हनन भी ना हो, किसी का उत्पीड़न भी ना हो पाए। कोई अगर इस वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न करता है और जांच में अगर आरोप सिद्ध होते हैं उत्पीड़न के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जांच में आरोप गलत मिले, फर्जी मिले,
शिकायतकर्ता के खिलाफ भी हर हाल में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। वो निलंबन की कार्रवाई हो, रेस्टिकेशन की कार्रवाई हो या अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई, इस तरह की मांग उठती रही ये नया रेगुलेशन आने के बाद। सर्वोच्च न्यायालय ने अब अपना एक आदेश आज पारित किया जिसमें उसने कहा कि ये नियम अस्पष्ट है। इस नियम को अस्पष्ट मानते हुए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें सर्वग्राही बनाने के कड़े आदेश दिए। जो नया रेगुलेशन लागू किया गया था उस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे तो समाज में जातिगत विद्वेष, जातिगत भेदभाव बहुत बढ़ जाएगा, स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने पड़ेंगे। समाज भी पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो जाएगा और ये किसी हालत में उचित नहीं है। ऐसे कानून अब स्वीकार नहीं है। यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नियम सम्मत कानून बनाने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार को भी इस संदर्भ में एक नोटिस भेजा गया है। केंद्र सरकार को अब दखल देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना होगा और ये पूरे देश में ये मांग उठ रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने वही आदेश पारित किया है। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना होगा। इस नए रेगुलेशन में हर हालत में संशोधन करना ही होगा। पूरे देश की जनता ये मांग करती है। रेगुलेशन लागू जरूर होना चाहिए, इसका पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूं। बहुत जरूरी है ये भेदभाव और इस तरह की जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां होती हैं शिक्षण संस्थानों में, उस पर रोक लगाने के लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। लेकिन रेगुलेशन से ऐसा भी ना हो कि एक किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को उत्पीड़न से बचाने के लिए किसी दूसरे वर्ग का, किसी दूसरे समाज के वर्ग का उत्पीड़न चालू हो जाए। और यही विरोध हर तरफ था कि नए रेगुलेशन में एक तरफा बनाया गया है और एक तरह से इसमें समान वर्ग को पहले से ही दोषी अपराधी बना दिया गया है कि अगर कोई शिकायत होगी तो कार्रवाई निश्चित है, क्योंकि झूठी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं था और ऐसी शिकायतें निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर आना तय मानी जा रही थी और समान वर्ग के लोगों को अपने बचाव का कोई अवसर भी नहीं मिलता और निश्चित रूप से उनका उत्पीड़न शुरू हो जाता। तो ऐसा किसी के खिलाफ कोई उत्पीड़न ना हो, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखल देते हुए यही व्यवस्था दी है और नए सिरे से इस कानून को परिभाषित करने और ऐसा कानून बनाने की आदेश दिए हैं जो सर्वग्राही हो, जिससे किसी का उत्पीड़न ना हो और सभी का लाभ हो। केंद्र सरकार जब पूरे देश में माहौल खराब हुआ, पूरे देश में लोग सड़कों पर आ गए, उबाल आ गया, तो केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी शुरू कर दी थी और ये खबरें आ रही थी मीडिया में छनकर कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो यूजीसी को ही एक नया फॉर्म देने की तैयारी में था, एक बड़े पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी में था। लेकिन उससे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था दी और एक तरह से केंद्र सरकार का काम आसान कर दिया। अब केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए इस रेगुलेशन में फिर से संशोधन, सुधार करने का पूरा मौका मिल गया है और इस तरह का अब एक कानून बनना चाहिए जो सभी को स्वीकार हो और किसी वर्ग को ये ना लगे कि ये कानून सिर्फ उसका उत्पीड़न करने के लिए बनाया गया है। ऐसा लगे कि इस कानून से सभी को सहूलियत होगी। सिर्फ इस कानून का मकसद उत्पीड़न शिक्षण संस्थाओं में रोकने का